एम फार्म की दुनिया में फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, क्वालिटी एश्योरेंस जैसी धुरंधर हाई वोल्टेज ब्रांचेस होते हुए ये ब्रांच को क्यों सर्व किया जा रहा है? क्या इस ब्रांच के वाकई में रियली में कोई स्कोप है एक्सक्लूसिवली इन इंडिया? जानेंगे इस सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब इस एक्सक्लूसिव वीडियो के माध्यम से। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट प्रशांत कुमार फॉर हिज वैल्यूएबल कमेंट ऑन सेम। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा अलॉन्ग विद प्रेसिंग द बेल आइकन। लेट्स बिगिन। कोर्स हाइलाइट्स पर आने से पहले सवाल जवाब के रूप में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला ये कि आखिर इस ब्रांच को क्यों सर्व किया जा रहा है, क्यों लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है कि देखिए, कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, उसका हेल्थ केयर सिस्टम बेहद मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जिसका प्रमाण पूरे विश्व को कोविड-19 पेंडेमिक के दौर ने अच्छी तरह से समझा दिया। अब कोविड-19 पेंडेमिक का दौर ना भी हो तो भी हेल्थ केयर सिस्टम का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दिन ब दिन समय के साथ साथ हेल्थ इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए ऐसे में हेल्थ केयर सिस्टम का अहम हिस्सा बनकर क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जैसे डोमेन भी मुस्तैद रह सकें और इन सब की पढ़ाई अच्छे से हो सके, इसके लिए कोर्स का अलग से होना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब है कि जितनी जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, वो इतनी हाईली सब्जेक्टिव ओरिएंटेड हैं कि उनके टॉपिक्स अपने आप में उलझे हुए हैं। केमिस्ट्री, कोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स इत्यादि, फार्माकोलॉजी एक्सेट्रा। तो ऐसे में जो ये टॉपिक्स हैं, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, awareness regarding medicines and health among the patients in rural and urban populations, therapeutic drug monitoring इत्यादि के जैसे टॉपिक्स के लिए उन ब्रांचेस में कोई जगह ही नहीं है, और इसलिए ये सारे टॉपिक्स एक ही सिंगल अम्ब्रेला के अंदर अच्छी तरह से कवर किए जा सकें, इसके लिए एम फार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस को सर्व किया जाता है, लॉन्च किया गया है। बाकी इससे संबंधित अधिक जानकारी पर मैंने अपनी फार्म डी वाली वीडियो पर डिटेल्स प्रेजेंट करी हैं, आप चाहे तो जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इसी से जुड़ा अगला सवाल कि क्या एम फार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस का रियली में कोई स्कोप है? तो देखिए, रियलिटी ये है कि अभी अभी जो पॉइंट नंबर 1 में क्वेश्चंस का जो आंसर में मैंने जो पॉइंट कवर किए, दैट इज अ हेल्दी प्रैक्टिस ऑफ अ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, क्लिनिकल एंड कम्युनिटी एरियाज की जैसी हेल्दी प्रैक्टिस होना चाहिए वो इंडिया में होती नहीं है, जैसा कि अब्रॉड कंट्रीज में होती है, लाइक यूएस, यूके, कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर सब कुछ क्लासिफाइड वर्क है, सबकी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है। वैसी प्रैक्टिस एक्चुअल में होती नहीं है। अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, भारत में जो आम जनता है वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट को किस रूप में जानती है? एक मेडिकल स्टोर या फिर किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठा हुआ एक पर्सन जो कि गोलियां देता है। कहने का मतलब कि देयर इज रियली द रिस्पेक्ट लेवल एंड आइडेंटिटी इज एब्सोल्युटली नॉट अप टू द मार्क। इसके बाद आता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जिसके कार्य की व्याधि यानी कि जो वर्क स्पेस है वो दवाओं की देख रेख तक ही सीमित है, क्योंकि वहां पर डॉक्टर सर्जन की एक कम्युनिटी, एक गवर्निंग कम्युनिटी है। कहने का मतलब कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी या प्राइवेट, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पर्सनैलिटी आपके दिमाग में कौन सी होती है? डॉक्टर की होती है, फार्मासिस्ट की नहीं। अंडरस्टैंडेबल। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आती है क्रेडिबिलिटी की। क्रेडिबिलिटी का मतलब कि जितनी भी हाईलाइटेड ब्रांचेस हैं सबके लिए एक्सक्लूसिव डोमेन मौजूद हैं स्कोप के रूप में। अब जैसे फार्मास्यूटिक्स के लिए फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, केमिस्ट्री के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्माकोलॉजी के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी कंट्रोल, फार्माकोग्नोसी के लिए हर्बल इंडस्ट्रीज। तो इसी तरीके से फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए जो एक्सक्लूसिव डोमेन है, दैट इज द कम्युनिटी फार्मेसी एरियाज, हॉस्पिटल फार्मेसी एरियाज, क्लिनिकल फार्मेसी एरियाज, वो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, थोड़ा धुंधला है, एंड दैट इज एक्चुअली अ रूट ऑफ द लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। हालांकि घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इसके कोई स्कोप नहीं है, स्कोप बिल्कुल है। उनके ऊपर भी अब थोड़ी नज़र डालते हैं। सबसे पहला है एकेडमिक्स। जितने भी टॉपिक्स मैंने बार बार इस वीडियो में अभी तक नाम लिए, इन सब टॉपिक्स को टीच करने के लिए इंस्टीट्यूशंस में एक क्वालिफाइड एंड ट्रेंड प्रोफेसर चाहिए, जो कि इस ब्रांच के रूप में ही मिलता है। नंबर 2, भारत में बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ प्रमुख के मैं नाम लूँ तो जैसे पैराक्सिल, आईक्यूविया, बायोक्लिनिका, मेडस्पेस इत्यादि। इन सभी में बतौर क्लिनिकल एसोसिएट के लिए एम फार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस को बहुत प्रेफर किया जाता है, जहां पर सैलरी के रूप में भी फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन मिलता है। बाकी बाय द वे, अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशंस में
पोस्ट के जॉब ज्वाइनिंग एंड उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस अब फटाफट कवर करते हैं कोर्स हाइलाइट्स को। सबसे पहले ये 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो कि 4-6 महीने के सेमेस्टर पैटर्न में बटा हुआ है। कुछ प्रमुख सब्जेक्ट्स के नाम लें, दैट इज क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल रिसर्च, हॉस्पिटल कम्युनिटी फार्मेसी, फार्माको एपिडेमियोलॉजी एंड फार्माको इकोनॉमिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एट्सेट्रा। कुछ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने होंगे, दैट इज द नाइपर, जेईई, जीपैट एट्सेट्रा। कुछ प्रोमिनेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वह भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, सारे नाइपर्स, बिट्स रांची एट्सेट्रा। बाकी इंस्टीट्यूट के सेगमेंट में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कंपैरेटिवली दूसरे ब्रांच के कंपैरिजन में बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो एम.फार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस को सर्व करते हैं, जहाँ पर फीस वेरी करती है फ्रॉम 50,000 to 2 लाख पर एनम। तो गाइज ये था एक एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन स्कोप एंड कोर्स हाइलाइट्स ऑफ एम.फार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। इससे रेलेवेंट आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।